नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपका मित्र उमेश महादोशी। अभिराम वाणी पर आपका हार्दिक स्वागत है। समकालीन लघु कथा की विकास यात्रा में योगदान के क्रम में प्रस्तुत है लघु कथाओं की नई श्रृंखला मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ। इस श्रृंखला में उन लघु कथाओं को प्रस्तुत किया जा रहा है जिनमें किसी न किसी रूप में एक या अधिक मुहावरों का उपयोग किया गया है। इस कार्यक्रम में प्रत्येक रविवार को एक या दो लघु कथाएँ प्रसारित की जा रही हैं। नई पीढ़ी की लघु कथाएँ कार्यक्रम के स्थान पर मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम अगली सूचना तक जारी रहेगा। यद्यपि इस श्रृंखला का प्रमुख उद्देश्य लघु कथा साहित्य में कहावतों और मुहावरों के उपयोग को रेखांकित एवं प्रोत्साहित करना है, तथापि हमारा प्रयास है कि मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ सामान्य लघु कथा की विशिष्टताओं से संपन्न होने के साथ सामान्य पाठक की समझ और पसंद भी बन सकें। तो प्रस्तुत है मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की आज की प्रस्तुति। आज की प्रस्तुति में शामिल है एक लघु कथा। श्री चंद्रेश छतलानी जी की इस लघु कथा भेड़िया आया था का वाचन उमेश महादोशी यानी मेरे द्वारा किया जा रहा है। यह लघु कथा मुहावरों से सज्जित लघु कथाओं के संकलन काम जो आवे कामरी में शामिल है। तो प्रस्तुत है श्री चंद्रेश कुमार छतलानी जी की लघु कथा भेड़िया आया था। भेड़िया आया, पहाड़ी से स्वर गूंजने लगा। सुनते ही चौपाल पर ताश खेल रहे कुछ लोग हंसने लगे। उनमें से एक अपनी हंसी दबाते हुए बोला, लो, सूरज सिर पर चढ़ा भी नहीं और आज फिर भेड़िया आ गया। दूसरा भी अपनी हंसी पर नियंत्रण कर गंभीर होते हुए बोला, उस लड़के को शायद पहाड़ी पर डर लगता है, इसलिए हमें बुलाने के लिए अटकलें भिड़ाता है। तीसरे ने विचारणीय मुद्रा में कहा, हो सकता है, दिन ही कितने हुए हैं उसे आए हुए। आया था तब कितना डरा हुआ था। माता पिता को रास्ते में डाकुओं ने मार दिया। हमने पनाह देकर अपनी बकरियां चराने का काम दे दिया। अनजानी जगह में तो आहट से भी डर लगे, है तो बच्चा ही। चौथा बात काटकर कुछ गुस्से में बोला, बच्चा है इसका मतलब यह नहीं कि रोज रोज हमें बुला ले। झुंड से बिछड़ा एक ही तो भेड़िया है पहाड़ी पर। उस औंधी खोपड़ी के डरने के कारण रोज 10-5 लोगों को भागना पड़ता है। फायदा क्या उसे भेजने का। और वह चिल्लाते हुए बोला, कोई भेड़िया नहीं आया, पहाड़ी पर कोई नहीं जाएगा। वहाँ से गुजरते हुए हर स्त्री पुरुष ने यह बात सुन ली और पहाड़ी की तरफ किसी ने मुंह नहीं किया। भेड़िया आया का स्वर उस वक्त तक गूंज रहा था। कुछ समय पश्चात उस स्वर की तीव्रता कम होने लगी और बाद में बंद हो गई। शाम धुंधलाने लगी। वह लड़का लौटकर नहीं आया। आखिरकार गांव वालों को चिंता हुई। उनमें से कुछ लोग पहाड़ी पर गए। वहाँ ना तो बकरियाँ थीं और ना ही वह लड़का। हाँ, किसी भूखे भेड़िए के रोने की धीमी आवाज़ जरूर आ रही थी। श्री चंद्रेश कुमार छतलानी जी की इस लघु कथा भेड़िया आया था के साथ हम लेते हैं आपसे विदा। आगामी रविवार को फिर मिलेंगे। मुहावरों से सज्जित लघु कथाएँ कार्यक्रम की श्रृंखला को
आगे बढ़ाने के लिए आप अपनी नियमित योजनाओं में सफल हों, जीवन में भरपूर ऊर्जा और उत्साह से आनंदित रहें। हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार मित्रों।